पाचन तंत्र क्या है। तो सबसे पहले देखें कि पाचन तंत्र होता है, तो पाचन तंत्र में क्या क्या होता है। तो पहले डिफिनीशन सामान्य रूप से कहता है कि वैसा अंग जो यानी भोजन को पचाने में, वैसा अंग जो किसको पचाने में, भोजन को पचाने में। तो भोजन पचाने का मतलब कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, भोजन में मान लीजिए हम लोग रोटी ले लिए, ठीक है, या चावल ले लिए, रोटी ले लिया या चावल ले लिए, तो किसी भी चीज़ को पाचन किस प्रकार से होता है, यह जो होता है अपना पहला रूप किस प्रकार बदल देता है। तो सबसे पहले यानी जो इसमें कौन कौन अंग जो होता है सहायता करते हैं, सामूहिक रूप से उसको क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर खाना सबसे पहले हम किस में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, तो खाना को ले लेते हैं मुंह में, और मुंह में खाना ले उसके बाद से मुंह में उस खाना को तोड़ने का काम करते हैं। तो तोड़ने में कौन आता है, तो जैसे खाना को तोड़ने में इस मुख गुहा को मुख कहते हैं, इसमें कौन कौन होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है, दांत होता है, इसी में हमारा क्या होता है, यानी जीभ होता है। ये दो चीज़ पहले आती है, कौन पहला आएगा, दांत, उसके बाद से आएगा कौन, मुंह। तो इसमें जो होता है दांत और जीभ, तो जीभ और दांत कहने का मतलब क्या है, ये क्या करता है, तो किसी भी भोजन को अगर तोड़ना है, जैसे रोटी खाएं तो रोटियां को लेके मुंह में रख के उसके बाद उसको तोड़ने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो चबाते हैं तो कैसा बनता है, छोटा छोटा बन जाता है। तो यानी वह टुकड़े करने का काम कर दिया, यानी पहले एकदम जटिल था, पहले उसके बाद से थोड़ा सा कर दिया। दूसरा जो होता है, यानी ये जब क्रिया हो जाती है, इसके बाद से जो होता है यानी टूट जाता है। तो टूटने के बाद से इसी के साथ होता है क्या, एक हमारा होता है जीभ। ये जीभ क्या करता है, तो दांत जो होता है तोड़ने का काम करता है, और जीभ जो होता है ये जो होता है समान रूप से स्वाद बताने का काम करता है। जीभ जो होता है क्या बताता है, स्वाद। सामान्य रूप से आप लोग देखते होंगे, ये मान लीजिए क्या है, जीभ है। तो ये हो गया पश्च भाग, और ये क्या हो गया, अग्र भाग, मतलब आगे वाला भाग, और ये हो गया क्या, पीछे वाला भाग। तो इसमें देखते हैं जो सबसे पीछा वाला भाग होता है ना, तो ये पीछा वाला भाग जो होता है ये बताता है कि तीखा कैसा हो, यानी ये बताएगा तीखा, या ये बता देता है क्या, कड़वा। तो बताएगा तीखा और कड़वा। जस्ट इसके नीचे आइएगा, यानी ऊपरी भाग से नीचे आते हैं, तो इसमें बताता है क्या, इसमें आपको बताएगा जो है खाटा बताता है, क्या बताएगा, खाटा। इसके बाद यानी फिर नीचे भाग जो आता है ये बताता है आपको क्या, नमकीन, ये बताएगा नमकीन। और जस्ट आगे का भाग जो होता है ये बताता है क्या, मीठा। तो यानी पहला काम है जीभ का। तो जीभ का कोई कार्य पूछेगा तो सबसे पहले इसमें बता सकते हैं कि जीभ का काम पहला तो होता है ये जो स्वाद बताएगा कि स्वाद कैसा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है। तीखा और कड़वा में अंतर होता है। जैसे मिर्च आपको दिया जाएगा तो मिर्च खाएगा तो कैसा लगेगा, तीखा। और वही मान लीजिए नीम का पत्ती चबाने के लिए दे दिया जाए तो कैसा लगेगा, कड़वा। तो दोनों में अंतर होता है, तीखा अलग होता है, क्या होता है, कड़वा अलग होता है। अब प्रश्न उठा अगला भाग, यानी जीभ निकालेगा तो एकदम सामने जो होता है वह कैसा होता है, वह होता है मीठा। लेकिन प्रश्न होता है कि आपको मिर्च पकड़ाया जाए कि लीजिए काटते हैं, मिर्चवा क्या काटने के लिए एकदम अंदर ले जाते हैं, नहीं ना, सामने वाला काटते हैं। तो जैसे सामने से काटते हैं तो सामने काटते हैं तो मिर्च तो जाएगा एकदम सामने, इसी सामने वाला भाग में अग्र भाग पर ही सटेगा, लेकिन सटेगा तो उत्तर कर लगेगा कैसा, तीखा। हमने आपको बता दिया कैसा, मीठा। लेकिन प्रश्न होता है कि काहे भाई वो भी तीखा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि मुख में क्या है, लार है, और लार्वा क्या होता है, मिला रहता है। तो वही लार्वा घुमा फिरा के कहाँ लेके चल जाता है, पश्च भाग पर, इसीलिए कैसा लगता है, यानी आपको तीखा लगेगा। तो ये होता है यानी तीखा भाग। तो डायरेक्ट अब देखिए इसी में पाया जाता है अंकुर, जिसको यानी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। दांत में देखिएगा क्या होता है, छोटा छोटा बर्ड्स होगा। जैसे जीभ में छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। आगे की तरफ देखिएगा बर्ड्स जो होगा छोटा छोटा होगा, अब पीछे की तरफ जाइएगा ना तो बर्ड्स का क्या होगा, बड़ा बड़ा होता है, यानी जिसको स्वाद कलिया कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है स्वाद कलिया। ना होगा तो जीभ निकाल के देखिए,
और निकाल के देखिएगा ना तो उसमें एकदम दानेदार होगा। तो ये जो होगा यानी आगे की तरफ जितना आएगा तो छोटा छोटा होगा, और पीछे की तरफ जाइएगा ना तो ये क्या होगा, बड़ा बड़ा होता है। नहीं, देहात में कहा जाता है कि कभी कभी इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखते हैं, कहते हैं ना कि मुंह आ गया है, मतलब जीभो पाक गई है। तो जीभो पाक जाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन कोई चीज़ खा लेने से कभी कभी हो सकता है, या दांत मुंह साफ कर रहे हैं, मुंह साफ करने के बाद दांत जो होता है अच्छा तरह से रगड़ते नहीं, तो उस परिस्थिति में भी हो जाता है। तो ये आपको स्वाद। तीसरा जो होता है इसका कार्य, तो पहला स्वाद बताएगा, दूसरा जो होगा ये जो होता है ये आपको बताने का काम करेगा कि किस प्रकार से भोजन, यानी भोजनवा देखते हैं खाते हैं तो कब हैजा फुलाते हैं, फिर है से उठा कहाँ लेके चल जाते हैं, यहाँ पर लेके चल जाते हैं। यानी भोजन को एक स्थान से मुंह में ही इस तरह से इधर से इधर निकलने का कार्य करता है। एक और काम करता है ये जीभ, ये क्या करता है, तो इसके अतिरिक्त जो होता है मुंह में साफ सफाई करने का, मुंह के बाहर नहीं, मुंह कहाँ अंदर, तो मुंह के अंदर साफ सफाई करने का कौन करता है, जीभ ही करता है। जैसे मान लीजिए आप चिकन मटन लेकर खा गए, खाने के बाद से दांतों में का, मान लीजिए दांतों में कहीं फोड़ला है, टूट गया है कोनो भाग, उसी में फंस गया, तो फंस गया तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, काम करते रहेंगे कोई और, लेकिन जीभवा ले जाके रगड़ेंगे कहाँ, उसी दांतों पर काम करेंगे और, लेकिन जीभवा ले कहाँ जाएंगे, उसी पर। तो वहाँ ले जाने का मतलब क्या होगा कि बार बार जो है उसको साफ कर रहे हैं, और वही देखिएगा धीरे से क्या हो जाता है, निकल जाता है, फिर अपना समाने का। तो ये जो होता है दांतों को साफ करने का भी काम करते हैं। दूसरी तरीका से, जैसे मान लीजिए मुंह नहीं धोए, देखते हैं सुबह सुबह मुंह जो होता है अधिक महकता है, जैसे मुंह नहीं धोए तो सुबह में अधिक महकेगा, लेकिन दिन भर अगर मुंह नहीं धोए तो उतना महक नहीं हो। प्रश्न उठता है कि क्योंकि रात को आप खा के आराम से सो जाते हैं, तो जितना सटल रहता है तो जीभवा तो चलता नहीं है, वो भी आराम से बेचारा सुस्त रहता है, तो रात भर में तो कुछ नहीं करता है, एकदम साइलेंट रहेगा। तो सुबह में एकदम देखेंगे कि दांतों में फंसा हुआ है, सब एकदम जो है आपका एकदम लेयर बनाया हुआ है, गंदगी सब लेयर बना है। और वही दिनों में जो होता है यानी बोलते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जीभवा चलते रहता है, इसीलिए बपोट के उसको क्या कर देता है, अंदर लेके चला जाता है। तो यानी जीभ का काम होता है, पहला बता दिए स्वाद, यानी स्वाद में, दूसरा भोजन को इधर उधर करने में, और तीसरा जो होता है ये जो होता है आपको साफ सफाई का काम करने का कार्य करता है। इसी मुख में हम लोग देखते हैं, यानी दांत कितना, दांत बता दे कि 32 होता है, तो दांत जो होता है 32 होता है, ये क्या करता है, तो ये आपको